जय सिया राम। सावन का महीना अपने आप में तो पावन है ही, बड़ा पवित्र महीना है, बड़ा महत्वपूर्ण महीना है पूजा पाठ के लिए। एक विशेष तिथि आ रही है नाग पंचमी। उस दिन अगर नाग देवता की पूजा आराधना की जाए तो परिवार में सुख समृद्धि आती है, सर्प भय का दोष नहीं होता और तमाम तरह की जो बाधाएं कुंडली में आपकी होती हैं, ग्रह बाधाएं, वो सब दूर हो जाती हैं। ये सब विस्तार से आज आपको ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी बताएंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। नाग पंचमी, इंतज़ार रहता है भक्तों को नाग पंचमी का। बिल्कुल। इस बार ये शुभ तिथि क्या है और क्या शुभ मुहूर्त है उस दिन का? जी देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर यही स्पष्ट कर देते हैं, इसी दुविधा को दूर कर देते हैं कि नाग पंचमी कब रहेगी 2023 में। तो देखिए, नाग पंचमी का त्यौहार पर्व श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और पंचमी तिथि का जो आरंभ है वो 21 अगस्त मध्य रात्रि 12 बजे से 12:21 से पंचमी तिथि की शुरुआत हो रही है, जो 22 अगस्त रात्रि 2 बजे तक रहेगी। और पूजा का जो शुभ समय रहेगा वो 5:53 से लेकर के 8:30 सुबह का रहेगा। तो ये लगभग 2.5 घंटे का शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें हम विधि विधान से पूजा कर नाग देवता को प्रसन्न कर सकते हैं, नाग देवता की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो जो नाग पंचमी का पर्व त्यौहार है उसमें कोई आपको संशय करने की ज़रूरत नहीं है, ये 21 तारीख में ही मनाया जाएगा। जी हाँ जी। इसका शुभ मुहूर्त कब से कब तक लोग पूजा करेंगे? जी, इसका जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 5:53 से आरंभ होगा, जो कि 8:30 तक रहेगा। ये लगभग 2.5 घंटे के आसपास तक का समय रहेगा। इसी बीच में हमारे जो साधक हैं वो अपनी पूजा विधि संपन्न करें। 2.5 घंटे का एक पर्याप्त समय है कि आप नाग देवता की पूजा करेंगे। काफ़ी सुख शांति मिलती है, समृद्धि मिलती है। खास करके जिन लोगों के कुंडलीय दोष से जो लोग पीड़ित हैं, ग्रह बाधा से पीड़ित हैं, काल सर्प दोष वगैरह से पीड़ित हैं, उनके लिए क्या खास है? देखिए, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि ये बड़ा विशेष दिन है हमारे उन दर्शकों के लिए जिनकी जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प दोष हैं और वो काल सर्प दोष की वजह से बड़े परेशान और भयभीत रहते हैं। उनके लिए बड़ा ही सुनहरा मौका है, क्योंकि देखिए, जन्म कुंडली के अंदर 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं और जिसकी भी कुंडली में काल सर्प योग होते हैं, ये कुछ शुभ भी होते हैं, कुछ अशुभ भी होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रकार के काल सर्प योग हमें परेशान करते हैं। जिसकी कुंडली में इसमें ये शुभ स्थिति में बन रहे होते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में अचानक से लाभ भी प्राप्त करा देते हैं। हमारे कई सेलिब्रिटीज़ हैं, कई क्रिकेटर हैं जिनकी जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प योग है और उनको अचानक से फ़ायदा हुआ है, उनके जीवन में उन्होंने उन्नति ही की है। लेकिन जिन हमारे दर्शकों को काल सर्प योग से परेशानी हो रही है, उनके जीवन में कुछ अड़चने, मुश्किल या समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, हर किसी की व्यवस्था ऐसी नहीं होती कि वो काल सर्प योग की पूजा के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान या शांति करा ले, या नासिक त्र्यंबकेश्वर जाकर के, उज्जैन जाकर के कोई बड़े बड़े अनुष्ठान को संपन्न करा लें। तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज आपको बताएंगे कि वो व्यक्ति किस प्रकार उपाय करके अपनी जन्म कुंडली से हमेशा के लिए काल सर्प योग की शांति कर सकते हैं, काल सर्प दोष से मुक्त हो सकते हैं। अच्छा जी जी, क्या खास उपाय है? जी, सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि क्या महिमा और क्या इस दिन का महत्व है, क्यों हम नाग पंचमी के दिन पूजा आराधना करें, क्यों हमें पूजा आराधना करनी चाहिए और इसका क्या फल होता है। उसके बाद में आपको बताएंगे कि काल सर्प योग की शांति के लिए आपको क्या प्रयोग विधि और क्या उपाय करना है। देखिए दर्शकों, हमारी जो पृथ्वी है वो शेष नाग के ऊपर टिकी हुई है। पूरा भार नाग देवता ने अपने ऊपर ग्रहण किया हुआ है। समुद्र मंथन के समय पर भी जो मंथन के लिए इस्तेमाल किया गया था रस्सी के रूप में, वो वासुकी नाग देवता का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें रस्सी
के रूप में उनको इस्तेमाल कर जो हमें दिव्य 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी अमृत के साथ साथ, उसमें भी नाग देवता का ही बहुत मुख्य रोल था, बहुत विशेषता थी। और नाग देवता की जो पूजा बताई गई है वो शिव जी की पूजा के तुल्य बताई गई है, बराबर फल मिलता है। यदि इस दिन हम शिव जी की पूजा आराधना के साथ साथ नाग देवता की भी पूजा आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में सुख, संपत्ति और धन में वृद्धि होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की जो रक्षा करते हैं वो नाग देवता ही करते हैं। तो जो भी साधक इस दिन नागपंचमी के दिन भावपूर्ण होकर के पूजा आराधना करते हैं और नाग देवता को दूध पिलाते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनके जीवन में कभी भी सुख, शांति, यश और लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं नाग देवता की पूजा से भी। बिल्कुल। और जिस प्रकार बताया कि उन लोगों के लिए भी ये विशेष दिन है जिनकी जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प योग उनको परेशान कर रहा है या काल सर्प दोष की वजह से उनके जीवन में कुछ अड़चनें, मुश्किलें आ रही हैं। राहु केतु जैसे ग्रहों की शांति के लिए भी ये विशेष दिन है। इस दिन यदि आप उपाय पूजा पाठ करते हैं तो राहु केतु की वजह से भी यदि आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है या आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो उससे भी आप मुक्त हो सकते हैं। अच्छा, तो उस दिन क्या करें भक्त? रुद्राभिषेक कराएं, क्या करें? जी देखिए, उस दिन आप बिल्कुल आपने सही कहा, काल सर्प दोष की शांति के लिए आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। आप नाग देवता के ऊपर भी अभिषेक करें, नाग देवता के ऊपर दूध अर्पित करें और रुद्राभिषेक कराने से भी काल सर्प दोष की शांति होती है। इसके अलावा आप काल सर्प दोष की शांति के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, आप इसको नोट कर लें। जिन भी जातक की कुंडली में काल सर्प योग है वो शिव मंदिर जाकर के नाग नागिन के चांदी या तांबे के जोड़े शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। उनके ऊपर जल अर्पित करें और भगवान शंकर को नाग नागिन का जोड़ा अर्पित करें। एक और बड़ा आसान और सरल प्रयोग बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें और ध्यान से सुनने का प्रयास करें। आपको काल सर्प योग से कभी भी परेशानी नहीं होगी, कभी भी आपके जीवन में आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको काल सर्प योग से कोई परेशानी आ रही है उनके लिए ये प्रयोग मैं बता रहा हूँ। आप उस दिन हलवा बनाएं देसी घी में और उतना ही हलवा बनाइए जितना आपको दान में देना है। उस हलवे को बना करके आप एक तांबे की प्लेट में, जैसे हमारी केक की ढेरी होती है, ऐसे सुंदर तरीके से गोल रूप में उसको आप प्लेट के अंदर रख लीजिए। उसके बाद में आप एक नाग नागिन का जोड़ा लीजिए, चाहे वो चांदी का हो चाहे वो तांबे का हो, उसको उस हलवे के बीच में आप रख लीजिए। उसके बाद में आप प्रार्थना कीजिए कि आप अनुमति लीजिए कि आप अपने काल सर्प दोष की शांति के लिए, काल सर्प योग की शांति के लिए आप आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए कि हे भोलेनाथ, हे नाग देवता, आप हमें सदा सदा के लिए काल सर्प योग से, काल सर्प दोष से मुक्त कर दीजिए। ऐसा उनसे आप प्रार्थना कीजिए, अनुरोध कीजिए। उसके बाद में आप उस प्लेट को 7 बार अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और उसे किसी शिव मंदिर में दान कर दीजिए, साथ में कुछ दक्षिणा दे दीजिए। दर्शकों, ये हमारा ऐसा आजमाया हुआ प्रयोग है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे आपको तत्काल इसका रिजल्ट मिलेगा और कुछ ही समय में आप महसूस करेंगे कि जो काम आपके काफ़ी दिनों से अटके हुए थे, कुछ मुश्किलें जो आपके जीवन में काफ़ी समय से बनी हुई थी, धीरे धीरे करके उनके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे और आपका जो कार्य है, आपके जो रुके हुए कार्य हैं, वो धीरे धीरे बनने आपके प्रारंभ हो जाएंगे और काल सर्प दोष की आपकी शांति होगी। नाग देवता का तो आशीर्वाद मिलेगा ही, साथ में भोले भंडारी भगवान शिव का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ, इस दिन कुछ विशेष सावधानी बरतने की भी आवश्यकता होती है, कुछ विशेष तौर पे कुछ ना करने की आवश्यकता है उस दिन? जी बिल्कुल। देखिए, प्राचीन कथाओं के अनुसार नाग देवता को पाताल लोक का स्वामी कहा जाता है, जिन्हें क्षेत्रपाल भी कहते हैं। और प्रत्येक पर्व और त्यौहार की तरह
इसमें भी आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप उनका अवश्य ही ध्यान रखें, ये बड़ा उत्तम रहेगा, आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। देखिए, एक तो इस दिन भूमि नहीं खोदनी चाहिए, भूमि खोदने से बचना चाहिए। दूसरा, भगवान शिव की आराधना के साथ साथ आप नाग देवता की आराधना इस दिन अवश्य करें। और सुई धागे का इस्तेमाल भी इस दिन किसी रूप में या किसी सिलाई के लिए, कढ़ाई के लिए, किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए, इससे भी आपको बचना चाहिए। इस दिन यदि आपको नाग देवता दिख जाए तो ये बड़ा शुभ माना जाता है। उसको किसी भी रूप से मारने का या कष्ट पहुंचाने का आप प्रयास ना करें, गलती से भी। इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। हो सके, देखिए, इस दिन यदि नाग देवता के आपको दर्शन हो जाए तो समझ लीजिएगा उसी दिन से आपका वक्त बदलना शुरू हो जाएगा। तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और यदि हो सके तो इस दिन नाग देवता को आप दूध ज़रूर पिलाएं। दूध पिलाने का बहुत महत्व होता है। अगर नाग दिख जाए तो बिल्कुल, नाग देवता को देवता तुल्य माना जाता है। और वैसे भी देखिए, पुराने ज़माने में भी फसलों की रक्षा के लिए, घर परिवार की रक्षा के लिए, सुख समृद्धि के लिए, परिवार का कोई अहित ना हो, बिल्कुल, कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए भी नाग देवता की विशेष पूजा की जाती थी। जिनका गांव से संबंध है वो तो पूरे घर को चारों तरफ से गोबर से उसका एक ले करके उसको घेरा लगाना, उसको बनाना, नाग देवता के गीतों को गाना। बिल्कुल, गाँव में काफ़ी ये स्वर गूंजता है, अभी भी गांव में है जो इस तरह का है। तो बड़ा विशेष दिन है। ऐसे ही हमारे जो बड़े हैं वो परंपराओं को फॉलो करते ऐसे ही नहीं आए हैं। हर चीज़ का अपना एक विशेष महत्व होता है, बस उन्हीं चीज़ों को हमें समझना है। और कहीं ना कहीं उनके जीवन में कष्ट नहीं था, लेकिन आज साइंस के इतनी तरक्की करने के बाद में भी जिस युग में लोग ये कहते हैं कि हमने बहुत तरक्की की है, और मुझे लगता है कि आज के समय में परेशानियां ज़्यादा निकल करके सामने आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इन बातों के बारे में पता नहीं होता। कहीं ना कहीं ये इस जानकारी से हम जो है, इस जानकारी के हम अभाव में रहते हैं। ये जानकारी हमें कहीं ना कहीं से प्राप्त नहीं होती। इसके चलते व्यक्ति के जीवन में नाना प्रकार के दुख और कष्ट देखने को मिलते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो आप इस जो शुभ दिन है, शुभ घड़ी है, इसका आप फ़ायदा उठाइए, लाभ उठाइए और भगवान शिव के साथ साथ नाग देवता की भी आराधना कीजिए। आपके घर में सब मंगल होगा। और आज आपको ये भी बता देते हैं कि किस प्रकार आप आसान और सरल विधि से इस दिन नाग देवता की पूजा करें। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने घर में जहाँ पर भी आपको पूजा करनी है वहाँ पर आप साफ़ सफाई कर लें। थोड़ा गंगा जल का छींटा लगाएं जहाँ पूजा करनी है, या तो उस दीवार पर, और यदि आपको लगता है कि यहाँ दीवार गंदी हो जाएगी या यहाँ नहीं बना सकते, तो आप एक पेपर पर भी नाग देवता का चित्र अंकित कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट आप दीवार पर भी बना सकते हैं, अंकित कर सकते हैं। 5 नाग देवता, 5 नागों की आप स्थापना करें, उनको बनाएं। उसके बाद में 5 नाग बनाने के बाद में, 5 नाग देवता बनाने के बाद में आप उनके ऊपर हल्दी का तिलक अवश्य करें, उनको रोली का तिलक करें, अक्षत अर्पित करें। और उसके बाद में आप एक घी का दीपक उनके समक्ष प्रज्वलित करें। उस घी के दीपक पर भी आप आगे की तरफ तिलक करें रोली का। उसके बाद में वस्त्र स्वरूप आप कलावा, मौली नाग देवता को अर्पित करें। थोड़ा सा मोठ और बाजरा आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में आप नाग देवता को विशेष रूप से इस दिन ध्यान रहे दूध का भोग जरूर लगाएं, दूध अर्पित करें। और फिर जो आपने कुछ मीठा बनाया हुआ हो, जो भी आप अपने घर में मीठा बनाते हैं नाग देवता को भोग लगाने के लिए, वो मीठा आप उनको अर्पित करें। उसके बाद में आप, सुगंध बड़ी पसंद होती है नाग देवता को, तो सुगंधित पुष्प उनको अर्पित करें। और एक कलश में जल भर लें, क्योंकि बिना जल के पाठ अधूरा रहता है। तो आप एक
कलश में जल भर लें, उसको भी सामने रख लें, अपने समक्ष रख लें, और साथ में नाग देवता को कुछ दक्षिणा अर्पित करें और अपने हाथ में कुछ फूल या अक्षत ले लें, क्योंकि खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती। आप उनको हाथ में लें, अपनी हथेली पर रखें और नाग देवता की कथा सुनें। उसके बाद में, कथा सुनने के बाद में, आप भगवान भोलेनाथ से और नाग देवता से ये अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए, अपने जीवन में आ रही मुश्किलें, अड़चन और बाधाओं को दूर करने के लिए, अपने जीवन में धन वृद्धि के लिए प्रार्थना करें और क्षमा याचना करें कि प्रभु, जो भी हम जैसी भी ये अब पूजा पाठ कर पा रहे हैं, आप इसे इसी रूप में स्वीकार करें, और यदि कोई गलती, कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करने की कृपा करें। उसके बाद में जो वो लोटे का जल है, उसको आप सूर्य देवता को उसका अर्घ्य दे दीजिए। बस इस प्रकार जो है आप आसान और सरल विधि से नाग पंचमी पर पूजा आराधना करें। जी हाँ, तो इस तरह से आप लाभ उठाइए इस विशेष दिन का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।